गुड इवनिंग सभी को। मेरी आवाज सही आ रही है? ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो आज के इस सेशन में हम सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रीनशॉट्स। तो आपको स्क्रीनशॉट्स शब्द से, स्क्रीनशॉट्स टॉपिक से जो दिल में आ रहा हो, जो मन में आ रहा हो, वो श्योरली चैट पर शेयर करें। और तब तक हम सभी एक छोटा सा सेंटरिंग मेडिटेशन कर लेंगे। तो आइए सभी अपनी अपनी आंखें बंद करें और अपनी श्वासों पे ध्यान ले जाए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सामान्य श्वास से महसूस करेंगे कैसे श्वासों के माध्यम से हम खूब सहजता के साथ ही अंदर और अंदर डूबते जा रहे हैं। माँ प्रकृति का प्योर फ्रेश ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में फैलते हुए, लाइट बनाते हुए, रिलैक्स करते हुए, और हमारा सारा स्ट्रेस, सारा तनाव अपने साथ बाहर लाते हुए चारों दिशाओं में हमसे जो कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, वो लाइट होती हुई, कट होती हुई, जहां जहां भी हमारी एनर्जीज फैली हुई हैं, हमारा ध्यान फैला हुआ है, वो इस प्रेजेंट मोमेंट में आता हुआ, लौटता हुआ, अपने अंदर समाता हुआ। हमारे क्राउन चक्र के ऊपर जो भी थॉट्स के क्लाउड्स मंडरा रहे, वो धीरे धीरे डिस्पर्स होते हुए और हमारा क्राउन चक्र का और हमारे हायर सेल्फ का कनेक्शन स्थापित होता हुआ हमारे हार्ट चक्र के चारों ओर जो भी दीवारें बनी हुई, वो एक एक करके उतरती हुई our heart is ready to welcome new changes in our life, new love in our life.
इन्वोक करेंगे हमारे सभी गॉड्स, सभी गॉडेसेस को। सारी गॉड कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस को, जिनसे हम जुड़े हैं, जुड़े थे, जुड़ने वाले। जिनके कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई टीचिंग ने हमारी मदद, हमें अपने साई को, सर को, सारी हीलिंग एनर्जीज, सिंबल्स को, और इन सभी डिवाइन एनर्जीज की उपस्थिति महसूस करते हुए वापस लौटेंगे इस प्रेजेंट मोमेंट में। धीरे धीरे वापस आएंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। So I hope everyone is back. तो जैसे हमने बात की, आज का हमारा टॉपिक है स्क्रीनशॉट्स। हमारे साथ जो भी मेडिटेशन के दरमियान जुड़े हैं, उन सभी को भी वेलकम, उन सभी को भी नमस्कार, गुड इवनिंग। तो इस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे इस सवाल से कि स्क्रीनशॉट्स क्या होता है। हम सभी मोबाइल डिवाइसेस यूज करते हैं, हम सभी लैपटॉप डिवाइसेस यूज करते हैं, इसलिए हम सभी को पता है कि हम जब अपनी स्क्रीन पे कुछ देख रहे होते हैं और उसको जब हमें कैप्चर कर लेना होता है, तो हम स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं, ताकि वो समय, वो इंस्टेंट हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमारी मेमोरी के अंदर सेव हो जाए, ताकि हम अगर वो कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको फिर बाद में रेफरेंस कर पाए। अगर वो कोई अच्छी फोटो है किसी गॉड की, किसी गुरु की, तो हम उन्हें वापस देखकर अपने अंदर उनकी एनर्जी उतार पाए, उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए, उनसे प्रे कर पाए। अगर वो प्यारे से बच्चे की तस्वीर है, फूल की तस्वीर है, तो वो इनोसेंस, वो ब्यूटी एडमायर कर पाए। तो सेम चीज हम अपनी लाइफ में भी तो करते हैं। हमारे साथ डेली टू डेली जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी भी छवियां हमारे अंदर स्क्रीनशॉटेड सेव्ड होती है। कभी हमने कुछ अच्छा, कभी हमने हमारी उसका भी लेकर अपने अंदर उसकी छवि बना लेते हैं, उसको याद रख लेते हैं। सेम अगर किसी ने हमें हर्ट किया, अगर किसी ने हमें पेन दिया, किसी ने हमें कुछ बुरा फील करवाया, तो उसका भी स्क्रीनशॉट हमारे अंदर रहता है। तो स्क्रीनशॉट अंदर रहने से प्रॉब्लम क्या है? अब जैसे हमारा फोन, हमारा लैपटॉप भी तो, उसकी भी तो एक लिमिटेड मेमोरी होती है। कभी ना कभी फिर हमें अगर हमारी मेमोरी फुल हो जाए, तो फिर हमारा फोन हैंग करने लगता है, हमारे लैपटॉप हैंग करने लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो भी चीजें स्टोर्ड है वो हम रिविजिट करते हैं, और जो भी चीज अब जरूरी नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन अब जरूरी नहीं है, उसको हम डिलीट करते जाते हैं। तो हम भी तो एज अ लिविंग बीइंग लिमिटेड है। हमारी सोल भी तो उड़ना चाहती है, लाइट होना चाहती है। तो हमारे अंदर भी जो स्क्रीनशॉट्स है, जिनकी अब जरूरत नहीं है, जिनसे हमने इनफ नॉलेज गेन कर लिया, जिनसे हमने ब्लेसिंग्स भी गेन कर ली, जिनसे हमें जो एक्सपीरियंस लेना था वो एक्सपीरियंस भी ले लिया, तो ऐसे स्क्रीनशॉट्स अब हमारे अंदर से डिलीट होते जाने चाहिए। और जब ये स्क्रीनशॉट्स हमारे अंदर से डिलीट
होते जाते हैं, हम उनको रिमूव करते जाते हैं, तो क्या फर्क आता है हमारी जीवन में? हम जैसे हमारी जो डेली लाइफ में जी रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन पे हम रिएक्ट कर देते हैं, इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं। अगर वो कुछ अच्छी हो तो एकदम अच्छा रिस्पॉन्स दे देंगे। अगर किसी किसी ने हमें कोई कड़वा शब्द कहा, कड़वी बात कही, तो रिएक्ट कर देंगे उन हमारे अंदर जो स्क्रीनशॉट सेव्ड होगा उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या होगा, हमें तो हमारी आंखों के सामने वो तस्वीर नहीं आएगी कि इस इंसान ने हमारे साथ ऐसा किया था पहले, या हमें याद नहीं आएगा कि इन्होंने क्या किया था। पर वो जो स्क्रीनशॉट हमारे अंदर है, बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स ने हमें जो महसूस करवाया, हमें जो हर्ट, हमें जो पेन महसूस करवाया, वो हमें याद रहेगा, वो हमारे अंदर सेव्ड रहेगा। और वो जो हेट है, वो जो पेन है, वो इस सिचुएशन में हमसे वो रिएक्ट करवाएगा। हम अवेयर भी नहीं रह पाएंगे कि हम किसी पास्ट स्क्रीनशॉट इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। वो इवेंट जब खत्म हो जाएगी, जब सारा जो कुछ अभी उस मोमेंट में महाभारत नहीं थी खत्म हो जाएगी, फिर हमें रियलाइज होगा कि फिर हमें उन मोमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स याद आएंगे कि हमने ऐसा रिएक्ट किया, हमने ऐसा बिहेव कर दिया, हमने हमने भी कुछ कड़वी बातें बोली होगी, सामने वाले ने भी कुछ कड़वी बातें बोली होगी। तो ये सब उस मोमेंट के पास होने के ऊपर फिर हमें याद आएगा, और फिर हमारे अंदर वो हेट्रेड, वो पेन, वो गिल्ट की भावनाएं जागेंगी, और फिर हमारे अंदर और बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स इकट्ठे होंगे। तो अभी हम हीलिंग के पाथ पे है, अभी हम क्योंकि क्लियरेंस के पाथ पे है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारे अंदर ऐसे जो भी पास्ट स्क्रीनशॉट्स सेव है वो सारे क्लियर होते जाए, उनसे हम अपना पूरा पूरा एक्सपीरियंसेस ले ले। ये स्क्रीनशॉट्स हमारे अंदर सेव्ड क्यों हैं? क्योंकि हमें कुछ लेना बाकी था उस मोमेंट में। हम किसी चीज का स्क्रीनशॉट कब लेते हैं? जैसे कोई टिकट नंबर हमारी स्क्रीन पे आता है तो हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फ्यूचर में रेफरेंस करने के लिए, अगर हमें उसकी जरूरत पड़े तो सेम हमारी लाइफ में जो भी हो रहा होता है उसका स्क्रीनशॉट हम तभी ले लेते हैं जब उसका फ्यूचर में नीड होने वाला हो, उस इमोशन वो फुल्ली प्रोसेस ना हुआ हो, वो एक्सपीरियंस हमने पूरा गेन ना किया हो, उस एक्सपीरियंस से हमने पूरा लेसन ना लिया हो, तभी हम उसको सेव करके रखते हैं। हम सर के वीडियोस भी अपनी फोन में इसीलिए सेव करके रखते हैं कि इस टॉक से मुझे और नॉलेज मिल सकता है, इस अ, इस नॉलेज इस ये जो वीडियो है, ये जो टॉक है, उसमें से मैं और नोट्स ले सकता हूँ, उससे मैं और एक्सपीरियंसेस ले सकता हूँ, इसको और अपने अंदर उतार सकता हूँ। तो और और इस टॉक में से हम सर की और ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, हम और प्यार ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हम ये जो टॉक्स होती है, ब्लेसिंग्स होती है, इनको सेव करके रखते हैं हमारी फोन में, हमारी लैपटॉप में और हमारी मेमोरीज में। तो जरूरी है कि हम हमारे अंदर जो भी अच्छा बुरा सेव्ड हो उसको टाइम टू टाइम प्रोसेस करते रहे, टाइम टू टाइम एड्रेस करते रहे। जैसे जैसे हम और इवॉल्व होते जा रहे हैं, हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम और सेशंस अटेंड कर रहे हैं, हमारे पास और नॉलेज आ रही है और विस्डम आ रही है पुराने स्क्रीनशॉट को हैंडल करने की, पुराने इमोशंस, पुरानी मेमोरीज को हैंडल करने की। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तब हमें पता नहीं होता कि इस इवेंट में मुझे क्या लेसन था, क्या ग्रहण करना था, क्योंकि हमारे पास 360 डिग्री व्यू नहीं होता। पर जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जाते हैं, हमारे पास व्यू पॉइंट्स और बढ़ते जाते हैं, हमारे पास 360 डिग्री धीरे धीरे और कवर होती जाती है। तो फिर हमें पता चलते जाता है कि हमें कैसे किसी स्क्रीनशॉट के साथ डील करना। और एक बात, कोई भी स्क्रीनशॉट कभी भी कंप्लीटली रिमूव नहीं होता जब तक हम उसका पूरा 360 डिग्री कवर ना कर, क्योंकि हम भी इवॉल्व हो, हम अभी पूरा 360 डिग्री तो पहुंचे हैं। हम धीरे धीरे हमारा व्यू पॉइंट एक्सपांड होएगा, धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि अच्छा इस स्क्रीनशॉट में ये चीज छूटी थी, उस स्क्रीनशॉट में वो चीज छूटी थी। तो जैसे जैसे हम हमें वही चीज
फील हमें और ध्यान देनी है और काम। ये छूटी हुई चीज हमें कैसे पता चलेगी? ही नहीं डेली लाइफ में ऐसा होता होगा कि चीजें हो जाती है जिसपे हम रिएक्ट कर देते हैं, चीजें हो जाती है जिससे हम हर्ट होकर उसको अपने अंदर ले लेते हैं, और ऐसी चीजें होएगी जिसको हमारे पास समय नहीं होएगा तुरंत के तुरंत एड्रेस करने के लिए, क्योंकि हम भी लाइफ की बहुत सारी चीजों में बिजी है। तो डेली बेसिस पर हम जो हीलिंग कर रहे हैं, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन करें, हम खुद का रिग्रेशन करें, मेडिटेशन करें जो हम सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करके करते हैं, और फिर महसूस करें उस समय में हमें जो थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, उनको बस अपने अंदर चलने दे, उनके अपने अंदर फ्लो होने दे। हम उनके साथ indulge आपको है। तो क्या होगा, वो स्क्रीनशॉट से प्रोसेस स्क्रीन हमारे अंदर से हील हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर कोई स्क्रीनशॉट हमारे अंदर बहुत ठहर रहा है, बहुत मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो खूब सारी लाइट डाले, खूब सारे सिंबल्स डाले, हमारे गॉड गॉडेसेस को इन्वोक कर उन्हें उनसे मदद मांगे कि कैसे मैं इस स्क्रीनशॉट से फ्री हूँ, कैसे मैं इसको हील करूँ। जो भी हमारा अंदर स्क्रीनशॉट सेव होता है ना, वो स्क्रीनशॉट के अंदर जो भी दूसरी सोल्स होती है ना, वो स्क्रीनशॉट उन्हें भी तकलीफ देता है, क्योंकि हम लिविंग बीइंग है, हम कोई फोन नहीं है। हम अंदर से एक दूसरे से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। तो अगर मेरे अंदर कोई स्क्रीनशॉट है, तो वो स्क्रीनशॉट में अगर मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, अगर वो स्क्रीनशॉट मुझे पेन दे रहा है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो ही स्क्रीनशॉट उन्हें भी वो पेन होगा जो मेरे अंदर है। इसलिए हम खूब रिग्रेशन करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, और हम रिट्रीट्स भी अटेंड करें। रिट्रीट्स भी एक बहुत अच्छा जरिया है हमारे अंदर सारे जो सेव्ड स्क्रीनशॉट्स है उन्हें टाइम टू टाइम डिलीट करने की। मैंने ये भी नोटिस किया है कि ये भी होता है कि ऐसा महसूस होता है ये तो मैंने पिछली रिट्रीट में क्लियर कर दिया था, तो फिर अचानक से अब ये वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो इवॉल्व किया होता है, तो हमारे पास डिफरेंट एंगल्स होते हैं उस विजडम को गेन करने के लिए। जब हम रेडी हो जाते हैं, तो वो फिर जो अनहील रह गया है वो वापस आता है हील होने के लिए। तो जरूरी है कि टाइम टू टाइम हमें, अगर ऐसा महसूस हो रहा हो डेली लाइफ में कि बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स इकट्ठा हो गए हैं, तो बिल्कुल हम कोई कोई ना कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट अटेंड करें। सिर्फ साइकरुणा मिशन ही नहीं, आप जिनसे भी और भी गुरुओं से जुड़े हो, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, उनकी रिट्रीट्स अटेंड करें। दूसरा, जो हाईली स्पिरिचुअल प्लेसेस है वहां पे जाए, जैसे माँ गंगा में स्नान करने पे कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं। तो हम इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हम जब माँ गंगा में डुबकी लेते हैं तो हमारे स्क्रीनशॉट्स धुल जाते हैं, स्क्रीनशॉट्स डिलीट हो जाते हैं। तो हम ऐसी जो भी हाईली स्पिरिचुअल प्लेसेस है इंडिया में, कितने सारे मंदिर है, अलग अलग देवी देवताओं के, अलग अलग ऋषि मुनियों के समाधि मंदिर है, तो ये सब विजिट करें। तो इनसे हमें मदद मिलेगी, हमारे धीरे धीरे हमारे अंदर से स्क्रीनशॉट्स डिलीट होते जाएंगे, रिलीज होते जाएंगे, और हम और खाली होते जाएंगे, ताकि हमारा जो सोल का फुलेस्ट पोटेंशियल है, सोल की जो फुलेस्ट शाइनिंग है, वो कंप्लीटली बाहर आ सके। जब तक पत्थर पत्थर है और मूर्ति उसमें से कार्व नहीं हुई, तब तक हमें मूर्ति दिखेगी नहीं ना। तो हम जरूरी है कि जो एक्स्ट्रा लेयर्स बने हुए हैं, जो कि भगवान का शेप नहीं है, वो कट हो, वो बाहर निकले, वो रिलीज हो। ऐसे ही हम अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं, हम जब योगा भी करते हैं, हम जब एक्सरसाइज भी करते हैं, तो हमारे बॉडी में जो मेमोरी स्टोर्ड होती है, हमारे बॉडी के एक एक सेल में जो स्क्रीनशॉट्स रह जाते हैं, वो भी रिलीज होते हैं, वो भी डिलीट होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि आप जब जिमिंग स्टार्ट करते हो या एक्सरसाइजिंग या योगा पहली बार करते हो, तो दूसरे दिन बॉडी अकड़ जाती है, पेन हो रहा होता है। तो वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि वो मेमोरी सरफेस पे आ गई रिलीज होने के लिए। फिर हम जब धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज कोई भी प्रैक्टिस हो, चाहे वो
स्पिरिचुअल हो या फुल्ली फिजिकल हो या मेंटल भी हो, फिर धीरे धीरे जैसे रोज करते जाते हैं वो चीजें हमारे अंदर से रिलीज होती जाती है, और फिर वो पार्ट हमारा पूरा क्लियर हो जाता है, जिससे जो वो एक्सरसाइज हमें जो हेल्प कर रही हो। इसलिए जरूरी है कि हम 360 डिग्री हर तरह की प्रैक्टिस करें, हर तरह की हर बॉडी पार्ट को ध्यान दें योगा करते टाइम, और हर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी कवर करें, ताकि हम हमारी जो मेमोरी है उसको पूरा 360 डिग्री एड्रेस कर पाए। तो आई बिलीव इस पे तो जितना बोलते जाएंगे उतना विजडम गॉड सुनाते जाएंगे, बट जरूरी है हम प्रैक्टिकल भी करें, हम अपने अंदर जो अभी स्क्रीनशॉट्स है उनको डिलीट भी करें, उनको रिलीज करें और अपने अंदर स्पेस क्रिएट करें नए एवोल्यूशन के लिए। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और एक एक दो मिनट का, तब तक हम फ्रेश हो जाएंगे और फिर हम वापस मिलेंगे प्रैक्टिकल सेट के लिए। एक और मिनट वेट कर लेंगे हम सभी के लौटने का। तब तक हम कुछ अनाउंसमेंट्स कर लेते हैं। नेक्स्ट अभी हमारी शिरडी में रिट्रीट चल रही है, तो हम उनको इन्वोक करेंगे, सर को, मैम, सारे स्केम फैमिली जो शिरडी में है उन सभी की ब्लेसिंग्स को इन्वोक करेंगे। और अगर आपकी बहुत इच्छा थी रिट्रीट अटेंड करने की और इस वाले में नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट हमारी रिट्रीट है ऋषिकेश में। जैसे आज हमने बात की माँ गंगा में डुबकी लगा के हम अपने स्क्रीनशॉट्स डिलीट करें, तो ये बहुत अच्छा चांस है माँ गंगा की प्रेजेंस में ऋषिकेश के और में हमारे स्क्रीनशॉट्स डिलीट होने की। और इसमें 3 बैच है। 9th to 13th मार्च हमारी ऋषिकेश रिट्रीट होने वाली है, जिसमें 3 बैच है, बेसिक, एडवांस और रिग्रेशन। तो आपको जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो और जो भी आपने जिस हिसाब से प्रैक्टिस करी हो, उस हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना। और अगर आपको बेसिक रिवाइज करने की इच्छा हो तो बिल्कुल पहुंच जाए बेसिक रिट्रीट में। और यस, तो आई थिंक एवरीवन इज बैक। तो हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल्स की ओर, हम बढ़ते हैं मेडिटेशन की ओर। तो आरामदायक स्थिति में बैठ जाए, अपने हाथ अपने घुटनों पे खुले छोड़ दे आसमान की ओर, अपनी आंखें बंद कर ले।
फिर से अपनी सांसों पे ध्यान, डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर एक बार याद कर लेंगे हमारे गॉड्स गॉडेसेस को, हमारे मास्टर्स, हमारे गुरुज, सारी एनर्जी को। विजुलाइज करेंगे ब्यूटीफुल वाइट डिवाइन लाइट स्काई की तरफ से हमारी ओर बढ़ती है, हमारे क्राउन चक्र की ओर बढ़ती है। और हमारे क्राउन चक्र के थ्रू शरीर में होता है, हमारे पूरे हेड को रिलैक्स करते हुए हमारा ब्रेन, हमारे फेशियल मसल्स, हमारा पूरा फेस रिलैक्स होता है इस वाइट लाइट में, इस लविंग डिवाइन लाइट। और ये लाइन अब हमारे नेक में उतरती है, शोल्डर्स में उतरती है, हाथों में उतरती है, हमारे शोल्डर्स में से हमारे बैक में स्प्रेड होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में उतरती हुई हमारे फ्रंट में चेस्ट में स्प्रेड होती है, हमारे स्टमक में स्प्रेड होती है, और नीचे उतरते हुए पेल्विक रीजन स्प्रेड होती हुई रिलैक्स करती हुई दोनों लेग्स में स्प्रेड करती हूँ, थाइस में, घुटनों में, दोनों काव्स में, पैरों के पंजों में, और धरती माँ में महसूस करेंगे ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइफ, क्योंकि
स्काई से स्टार्ट होकर यूनिवर्स के कोर्स से स्टार्ट होकर क्राउन में एंटर करना और हमारे सातों चक्रों को भेजता हूँ। हमारी पूरी बॉडी को क्लेंस करता हूँ, डीप क्लेंस करता हूँ। एक एक सेल करता हूँ, एक एक ब्लड पार्टिकल को क्लीन करता हूँ। मदर अर्थ में उतर रहा ये फ्लो, ये माँ गंगा का शीतल पवित्र फ्लो। मैं रिलैक्स करता जा रहा हूँ, हमें चार्ज कर रहा है, हमें रेडी कर रहा है। हमारे अंदर के स्क्रीन शॉट्स मिटाने के, अपने ऊपर ध्यान लाए, अपनी दिनचर्या को याद महसूस करें। ऐसा कौन सा स्क्रीन शॉट है जो अभी आपके ध्यान में आ रहा है? ये एक भी हो सकता है, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये स्क्रीन शॉट भी हो सकता है या ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। ये एक बहुत अच्छी प्यारी सुंदर मेमोरी भी हो सकती है या ये बहुत पेनफुल रोमांटिक बुरी मेमोरी भी हो सकती है या ये कोई न्यूट्रल मेमोरी भी हो सकती है जो बस आपके अंदर एज अ स्क्रीनशॉट स्टोर है। देखें इस स्क्रीनशॉट की और इस रिकॉर्डिंग की, इसमें से क्या लेसन है ये देखने की पूरी कोशिश करें। इसकी हर डिटेल को जूम इन करके इसमें हर सोल से करें। इस स्क्रीनशॉट में अपने आप को देखें। आप उस समय कौन सी परिस्थिति में, आपको उस समय कौन से थॉट्स, कौन से इमोशंस फील हो रहे थे, परेशान कर रहे हैं। आपका कौन सा जजमेंट क्लाउडेड, आपके अंदर कौन सी ऐसी भावनाएं थी जिससे जिसने आपको ऐसा रिएक्ट करना।
आपके दिल में था, जिसने उस मोमेंट पे आपको कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया और आप उस स्क्रीनशॉट के इन्फ्लुएंस में ऐसा रिएक्ट करती है। सामने वाले की भी और देखिए वो क्या बर्ताव कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे होंगे, उनके अंदर कौन से थॉट्स, कौन से इमोशंस चल रहे होंगे। सामने वाले के अंदर कौन से स्क्रीनशॉट्स होंगे जिनमें आपकी मौजूदगी होगी। शायद ऐसे पुराने स्क्रीनशॉट की वजह से उस समय उन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। देखिए, जैसे आप भी एक सोल हो, आप भी एक लाइट बीइंग हो, आप भी यहाँ तरह तरह के एक्सपीरियंसेस लेने आए, तरह तरह के रोल प्ले करने आए। वैसे ही सामने वाला एक लाइट बीइंग है, एक चेतना की पूंजी है, और सामने वाला अपना रोल ही प्ले करने आया, अपने हिस्से के एक्सपीरियंसेस गेन करने। एज एन इवॉल्व्ड सोल इस पूरे स्क्रीनशॉट को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखे और देखे, एनालाइज करे कि आप इस मोमेंट में, इस सिचुएशन में उनकी क्या मदद कर सकते थे, सामने वाले की क्या मदद कर सकते। आप में से कौन सी भावना उत्पन्न होती तो ये ये स्क्रीनशॉट आपके अंदर स्टोर ना हो। ऐसा कौन सा थॉट, ऐसा कौन सा इमोशन, ऐसा कौन सा विजडम था जो इस स्क्रीनशॉट को डिलीट करने की चाहनी। क्या हम उस समय पैशनेट हो गए, हर्ट हुई सोल को संभालना था, उनका जो पेन रिएक्शन है उससे क्या हमें कंपैशनेटली डील करना। अगर हमें लग रहा है कि सामने वाले को कंपैशन दिखाना, सामने वाले को अवेयरनेस, विजडम दिखानी थी, तो देखिए कैसे हम सब एक दूसरे के मिरर ही हैं। हम सब एक दूसरे को अपने अपने अनहील्ड पार्ट्स दिखाते
एक्सेप्ट करें। सामने वाला जो आपको आपका अनहील्ड पार्ट दिखा रहा है, उसे एक्सेप्ट करें। साथ ही साथ सामने वाले के जो अनहील्ड पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, वो आपको अनहील्ड क्यों लग रहे हैं, वो आपको हर्टिंग क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो अनहील्ड पार्ट जो सामने वाले से टकरा कर आपको भी तकलीफ दे रहा है, उनको भी तकलीफ दे रहा है। आपके अंदर जो माँ गंगा बह रही है, उनको रिक्वेस्ट करें, ऐसे सारे अनहील्ड पार्ट आपके अंदर से क्लियर कर दे, जो आपको दिन ब दिन तकलीफ देते रहते। रिक्वेस्ट कर माँ गंगा से, ऐसी सारी मेमोरी, ऐसे सारे पुराने स्क्रीनशॉट जो भी हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उन्हें क्लियर करते हमारे, उन्हें रिलीज कर दे हमारे। हम रेडी हैं उन सभी में से हमारे विस्डम को गेन करने के लिए, हमारे एक्सपीरियंस को ग्रहण करने के लिए। हम रेडी, वो सोल्स जो स्क्रीनशॉट्स में छुपी हैं, उनको हील करने के लिए, उनको रिलीज करने के लिए हम रेडी हैं। इन सारे स्क्रीनशॉट्स से फ्री होने के लिए, इन सारी सोल्स से फ्री होने के लिए हम रेडी हैं। सारे अनहील्ड पार्ट्स की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, उन पे खूब सारी लाइन, खूब सारा माँ गंगा का फ्लो, खूब सारे सिंबल्स, सो माँ गंगा और हमें ऊपर से नीचे तक कंप्लीटली क्लेंस करती हूँ, कंप्लीटली डीपली हमारे अंदर, चाहे जितना भी पुराना स्क्रीनशॉट हो, जितनी भी पुरानी, जितना भी डीप वो घाव हो, माँ गंगा के फ्लो के साथ कुछ नहीं। सारे सिंबल्स और माँ गंगा हमारे अंदर से डीपली डीपली रिलीज करते हैं। ऐसे सारे सोल्स माँ जिन्होंने हमें कोई भी एक्सपीरियंस देने के लिए हर, ऐसे सारे सिचुएशंस, ऐसे सारी एक्सपीरियंसेस माँ जिनसे हमें तकलीफ हुई, वो तकलीफ हमारे लेसन में बदलती हुई, हमारे स्ट्रेंथ में बदलती हुई, हमारे विजडम में बदलती हुई, हमारे हमारी
कंपैशन में बदलती हूँ, क्योंकि हमें वो पेन मिला है। हमारे अंदर वो कंपैशन है देने के लिए ऐसे सोल्स को जो इस पेन से गुजर रही है। हमारे अंदर दूसरों को देने के लिए हिम्मत बढ़ती है। हमारे अंदर ये अवेयरनेस उतरती हुई, जो मोमेंट टू मोमेंट हमें मदद करेगी रिस्पॉन्ड करने की। हमें अब से हर मोमेंट में ये मदद मिलेगी, ये पॉज मिलेगा कि हम हमारे साथ होते हुए एक्सपीरियंस को पूरी तरह अंदर उतारें, पूरी तरह ग्रहण करें, उसमें से अपना पूरा विजडम ग्रहण करें, पूरा लेसन ग्रहण करें और उन सारी चीजों को 360 डिग्री ग्रहण कर फिर सामने वाले को क्या रिस्पॉन्स की जरूरत है, उस हिसाब से एक ओल्ड सोल की तरह सॉफ्ट उनको उस सिचुएशन से बाहर निकालता हूँ, मैसेज दे रही हूँ। एक ट्रांसेंडेंटल सोल की हम देख पा रहे अक्रॉस टाइम, प्रेजेंट मोमेंट में हम देख पा रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और हम सामने वाले को उसका बेस्ट फ्यूचर देने के लिए जो बेस्ट रिस्पॉन्स पॉसिबल है वो दे रहे हैं। और ऐसा करते करते हमारे अंदर से सारे स्क्रीनशॉट्स डिलीट होते जा रहे हैं, रिलीज होते जा रहे हैं। हम इनफाइनाइटली खाली होते जा रहे हैं। हम 360 into 360 इवॉल्व है, एम्प्टी है, इनफाइनाइट है। इस इन्फिनिटी के साइलेंस को अपने अंदर उतारें।
ये साइलेंस हमारे हर मोमेंट में करता है, हमारी हर सेल में करता है, हमारे पूरे पास्ट में जाकर पूरे पास्ट को हील करता है, हमारे पूरे फ्यूचर में जाकर सारे फ्यूचर इवेंट्स को हील करता हूँ, उनमें एस्टैब्लिश होता हूँ, ताकि हम फ्यूचर की हर इवेंट में, हर एक्सपीरियंस में ये पॉज में, ये साइलेंस में और इस साइलेंस की हेल्प से हमारा रिएक्शन हील हो जाए और हमारा रिस्पॉन्स निकल कर बाहर अपना पूरा प्रेजेंट हील होता हुआ महसूस करें, पूरी प्रेजेंट बॉडी हील होती है और हील होता हुआ हमारा पूरा डीएनए शिफ्ट होता हुआ हील होता हुआ, पहले जो एक्सपीरियंसेस कोडेड थे हमारी डीएनए ये डिकोड होकर एक इवॉल्व सोल जो एक्सपीरियंस वो कोड होते हैं। अपने हार्ट की ओर अपना ध्यान खूब सारा ग्रेटिट्यूड महसूस करें, पुराने सारे स्क्रीनशॉट्स, सारे एक्सपीरियंसेस अपनी सारे इवोल्यूशन खूब सारा ग्रेटिट्यूड अपने हायर सेल्फ के, हमारे गॉड गॉडेसेस मास्टर्स गुरुज के, जिन्होंने पिछले सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारा हाथ पकड़कर हमें मोमेंट टू मोमेंट हिम्मत दी, कंपैशन दिया आगे बढ़ने का, हमेशा हमें थामे छाव में बनाए, वो सारा ग्रेटिट्यूड सारी सोल्स की, अल्टीमेटली ये सोल्स ही थी जिन्होंने हमें इवॉल्व कर, जिन्होंने हमें यहाँ पहुंचाया जहाँ हम आज है, और जिनकी ब्लेसिंग्स से, जिनके कंपैशन हमारी सोल और इवॉल्व होने वाली उन सभी को हार्ट के डीपेस्ट बॉटम से ग्रेटिट्यूड, इस सेशन में जो भी सोल्स अटेंड कर रही या ऑनलाइन देखे उनको एक खूब सारा gratitude, पूरी एसकेएम फैमिली को ग्रेटिट्यूड, सर को साइन को ग्रेटिट्यूड, सबको ग्रेटिट्यूड देते वापस लौटेंगे
इस प्रेजेंट में ये टाइम एंड स्पेस। धीरे धीरे लौटते हुए अपने आप को महसूस करते हुए, अपने हाथ पांव को महसूस करते हुए, उनको हिलाते हुए हमारे हाथों को रब करेंगे। खूब सारी वार्म हमारी आंखों को देंगे, वार्म्थ के साथ बहुत सारा ग्रेटिट्यूड इन आंखों को। जब भी हम रेडी हो हमारी आंखें खोलें। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के सेशन में खूब मजा आया। आई एम श्योर हम सबके खूब सारे स्क्रीनशॉट्स रिलीज हुए, डिलीट हुए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप कुछ कह रहे हैं पद्मा आंटी? मैं आपको अनम्यूट करूंगी। हाँ, बोलिए, कैसे हो? क्या हैंड रेस का आया ही नहीं उसमें ऑप्शन अभी मेरे इसमें। ओ, हाँ, हैंड रेस कहना चाह रही थी, आज का सेशन तो आपने बहुत अच्छा लिया और बहुत अच्छा हुआ भी। और मैं ये कहना चाह रही थी कि आज तो हमने देखा अपने अंदर जो हर्ट करने वाले हैं स्क्रीनशॉट, वो अब नहीं है। इसका कारण भी मैंने विचार कर लिया, क्योंकि हम लोगों को बताया गया ना, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी वाला ना, वो इससे हमने बहुत लोगों को फॉरगिव कर दिया और फॉरगिवनेस सीख भी कर ली। तो अब वो हर्ट करने वाला स्क्रीनशॉट काफी नहीं के बराबर रह गए हैं, और जो प्लीजर देने वाले स्क्रीनशॉट है उनको भी डिलीट करना है या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है उनको भी डिलीट करना ही है, क्योंकि जो भी अच्छे भी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं उनसे भी हमें कुछ सीख लेकर आगे ही बढ़ना होता है। मतलब उनको अपने अंदर पकड़कर अटैचमेंट नहीं क्रिएट होने होते। हमें दोनों हाँ, फॉरगिवनेस से काफी स्क्रीनशॉट मैंने तो रियलाइज किया हर्ट करने वाले नहीं है अभी अरे वाह, क्या बात है। हाँ, नहीं, और करते हैं ना चक्र हीलिंग, साइकिक सर्जरी, इससे कंपेशन भी बहुत आ जाता है ना, तो इसलिए हर्ट करने वाले नहीं है अब हमारे पास ज्यादा क्या नहीं के बराबर है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, बिल्कुल सही क्योंकि कहा। वो फॉरगिवनेस वाला बहुत अच्छा था सेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही जुड़ते रहिए, ब्लेस करते रहिए। और सभी साई करुणा मिशन के टीम मेंबर और डॉक्टर उदय शाह का बहुत बहुत धन्यवाद रोज के नए टॉपिक के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो मच आंटी। ओके, थैंक यू कविता जी का भी हैंड रेस दिख रहा है। डाई नहीं ली थी परसों। हाँ कविता जी। हेलो 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 बोलिए। सोनाली जी। हेलो। नमस्ते, क्या चीज नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते, बस मैं बढ़िया, आप कैसे हो? जैसे आप शुरू में बैठे थे ना, तो लेफ्ट में बहुत ज्यादा वो हो रही थी वाइब्रेशन, क्या हो रहा था जैसे, तो फिर लेफ्ट में हैंड में भी काफी देर तक ऐसे ही वाइब्रेशन होती रही, और बाद में लेफ्ट नाक में जैसे ना ऐसे लग रहा था काफी देर।
तो फिर गले में भी काफी देर तक ये लगता रहा कि जैसे ठंडक महसूस हो रही है कुछ ऐसे करके। अब आपको लाइट लग रहा है? अब तो ठीक है। हाँ जी, जब उस टाइम तो ना अब ठीक हो? से होता था। हाँ जी, काफी वो हो रहा था जैसे ना बिल्कुल वाइब्रेट हो रहा था। हाँ, वो बहुत सारी मेमोरीज शायद आज सरफेस पे आई होगी रिलीज होने के लिए। तो मेडिटेशन के बाद आई एम श्योर आपको वो रिलीज हो गया होगा, और भी करते रहिए। जैसे आपको फील होता हो तो सिंबल्स डालते रहिए, लाइट डालते रहिए, महसूस करते रहिए उनको। लेफ्ट में भी बहुत देर तक होता रहा, इधर हैंड में भी ऐसे ही वाइब्रेट जैसे। होगी और कोई तो ठीक पास्ट है। की मेमोरीज जो सरफेस पे आई होगी, हाँ, है ना, रिलीज हो गई ना। ओके, थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सबको ज्वाइन करने के लिए, रिलीज करने के लिए साथ मिलके। ऐसे ही ब्लेस करते रहिए, ज्वाइन करते रहिए, साथ ही साथ हम इवॉल्व होंगे और नया कल लाएंगे साथ मिलकर। थैंक यू सो मच।